कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक वाला क्या है, स्थानीय मान, जिसे क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू। दूसरा क्या है जाति मान, जिसे क्या कहते हैं फेस वैल्यू। जो हमारा स्थानीय मान और जाति मान है, इस पे जो है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। तो आइए हम देखते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और जाति मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान किसे कहते हैं? किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान। जैसे कोई संख्या दे दिया जाए 3, 4, 5, 6, 7, तो स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, हमें ये देखना है। जिस अंक का स्थानीय मान निकालना होता है, उस अंक के जितनी दाहिनी तरफ अंक रहेंगी उतने हम 0 लिख देंगे उस अंक के बाद, वही हमारी क्या कहलाएगी? स्थानीय मान। जैसे 7 का स्थानीय मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 7 को लिख देंगे, लेकिन इसके दाहिनी तरफ एक को अंक नहीं है, मीन्स कोई भी अंक इसके दाहिनी ओर नहीं है, तो हम इसको केवल इसका 7 का स्थानीय मान केवल क्या होगा? 7 होगा। इसी प्रकार हम 6 का देखेंगे, 6 लिख लेंगे। 6 के दाहिनी ओर कितनी अंक है? एक अंक है, केवल 7 है, तो जितनी अंक रहेगी उतनी हम 0 लिख देंगे, वो हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे को पूछा जाए 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 60 होगा। अब 5 देखते हैं। 5 के दाहिनी ओर कितने अंक हैं? 1, 2, तो 2 0 लिख देंगे या 0, तो हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 500। ऐसे ही हम 4 को लिखेंगे। 4 के दाहिनी ओर कितने अंक हैं? 1, 2, 3 अंक हैं, तो हम 4 के दाहिनी ओर कितने 0 लिख देंगे? 1, 2, 3, तो ये हमारा 4 का स्थानीय मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 का स्थानीय मान? 4000। इसी तरीके हम 3 का देखेंगे। 3 को लिख देंगे, इसके दाहिनी ओर देखेंगे कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4 अंक हैं, तो 4 अंक हम क्या करेंगे? 4 0 लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, तो हमारा इस प्रकार स्थानीय मान निकाला जाता है। जो इकाई का अंक रहेगा उसके तरफ कोई भी अंक नहीं है, उसको डायरेक्ट लिख देंगे। 6 के दाहिनी ओर 1 अंक था, 1 0 लिखे। 5 के दाहिनी ओर 1, 2 अंक था, 2 0 लिखे। 4 के दाहिनी ओर कितने अंक थे? 1, 2, 3 अंक थे, 3 0 लिखे। 3 के दाहिनी ओर कितने अंक थे? 1, 2, 3, 4 अंक थे, 4 0 लिख दिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए दे दिया जाए 3, 4, 2, 6 में अगर पूछ लिया जाए कि हमारा 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 4 लिखेंगे, इसकी दाहिनी ओर देखेंगे कितने अंक हैं? 1, 2 अंक है, तो आप क्या करेंगे? 2 0 लिख देंगे, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं? जातीय मान कैसे निकाला जाता है। तो जातीय मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई भी संख्या दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए यही हमारा संख्या दे दिया है 3, 4, 2, 6, इसमें पूछा हमारा जातीय मान क्या होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो किसी भी संख्या का जो जातीय मान होता है उसका स्वयं का मान उसका जातीय मान कहलाता है। जैसे अगर 6 का जातीय मान पूछा जाए तो हम क्या कर देंगे? 6 का स्वयं का मान क्या है? 6 ही है, तो 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 ही होगा। अगर 2 का जातीय मान पूछा जाएगा तो क्या होगा? 2 ही होगा। 4 का पूछा जाएगा तो क्या होगा? 4 ही होगा। इसी प्रकार 3 का पूछा जाएगा तो क्या होगा? 3 होगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं किसी भी संख्या का जातीय मान अर्थात फेस वैल्यू, जो मान रहता है संख्या का, वही उसका मान क्या कहलाता है? जातीय मान कहलाता है। जातीय मान को कहीं कहीं अंकित मान भी कहते हैं। यदि क्वेश्चन देता है 3.023 4,
यदि क्वेश्चन देता है 3.0234 में तीन का स्थानीय मान बताइए, तो 3 का स्थानीय मान इसमें हम कैसे निकालेंगे? जो स्थानीय मान निकालेंगे पहले जिस अंक का पूछता है हम उसको ही लिख लेते हैं, इसको 3 लिख देंगे। फिर इसको यहाँ पे जब दशमलव के दाहिनी ओर पूछेगा तो हम बटे में करेंगे और देखेंगे आपके कितने अंक पे आ रहा है। 1, 2 और 1 दशमलव का अंक हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा। तो आप 1 लिख कर जितने अंक तक जाएगा उतने शून्य लिख देंगे, तो इसका स्थानीय मान निकल जाएगा। क्या आया? 1, 2, 1 दशमलव जो होगा इसको भी 1 शून्य गिनेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 शून्य हो जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे 2.0346 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 2.0346 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 6 को लिख देंगे। आप इसके बाद क्या करेंगे? गिनेंगे इसके बाएं तरफ कितने अंक हो रहे हैं। 1, 2, 3, 1 दशमलव की भी पता है गिनने के लिए, 4 हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे? 1 लिख के जितने अंक तक गए हैं 4 अंक तक, यह इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। आइए हम नोट देखते हैं कुछ। पहला नोट क्या कहता है? किसी भी संख्या में इकाई के अंक का स्थानीय मान व जातीय मान वही होता है जो इकाई का अंक दिया होता है। अर्थात यदि हमारी कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे इसमें पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये क्या कर रहा है? किसी भी संख्या में इकाई के अंक का स्थानीय मान व जातीय मान वही होता है जो इकाई अंक दिया होता है। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि 4 का क्या हमारा है? ये इकाई अंक है, तो 4 का स्थानीय मान हमारा क्या होगा? इसके दाहिनी तरफ कोई अंक नहीं है, तो इसका स्थानीय मान हमारा क्या होगा? स्थानीय मान क्या होगा हमारा? 4 ही होगा। और जातीय मान, हम लोग जानते हैं कि संख्या का खुद का मान जातीय मान कहलाता है। तो 4 हमारा क्या है? इकाई अंक है, तो इकाई अंक क्या है? 4 है, तो इसका हमारा जातीय मान भी क्या होगा? 4 होगा। यही नोट करना चाहता है, किसी भी संख्या में इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान वही होता है जो इकाई अंक दिया होता है। तो हमारा इकाई अंक 4 था, इसलिए उसका स्थानीय मान और जातीय मान 4 हुआ। इसके जगह अगर कोई भी अंक रहेगा तो स्थानीय मान और जातीय मान वही रहेगा जो हमारा इकाई अंक पे दिया रहेगा। यहाँ अगर 2 होगा तो इसका स्थानीय मान 2 ही होगा और जातीय मान भी 2 ही होगा। यहाँ अगर 6 होगा तब भी होगा। यहाँ अगर 0 होगा तब स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा और जातीय मान भी 0 हो जाएगा। यहाँ अगर 9 होगा तब भी क्या हो जाएगा? स्थानीय मान 9 आएगा और जातीय मान 9 ही आएगा। अगला नोट देखते हैं। अगला नोट क्या करना चाहता है? किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान व जातीय मान 0 ही होता है। आइए इसको भी हम देखते हैं। जैसे कोई संख्या दे दिया जाए 3, 4, 0, 5, 6, इसमें हमसे पूछा जाए कि स्थानीय मान 0 का क्या होगा। तो हम जानते हैं जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना रहता है उसको लिख लेते हैं, तो हम ऐसे 0 को लिख देंगे। अब 0 के दाहिनी ओर हमारे कितने अंक हैं? 1, 2 अंक है। कितने अंक है? 2 अंक है। चाहे तो हम क्या करते हैं? इसको ही 0 लिखते हैं। तो 0 के बगल में 0 लिखेंगे तो हमारा वो क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार हमें जातीय मान अगर पूछा जाए, 0 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान क्या होता है? अंक जिसका पूछता है, जो अंक रहता है उसका खुद का मान क्या कहलाता है? जातीय मान कहलाता है। तो यहाँ पे 0 का पूछ रहा है
तो शून्य का जातिमान शून्य ही होगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, संख्या इतने में अंक 9 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और हमारा जातीय मान क्या होता है। तो किस अंक का पूछ रहा है, 9 अंक का पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को लिख देंगे। संख्या हमारा क्या है, ये हो गया हमारा संख्या। तो संख्या में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्थानीय मान। तो संख्या में 9 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान कितना हो जाएगा 9 का स्थानीय मान। तो हम देखेंगे इसके दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक है, तो 3 शून्य हम लिख देंगे। कितने शून्य लिख देंगे, 3 शून्य। अब हमें क्या पूछ रहा है, जातीय मान। और संख्या 9 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान। संख्या 9 का जातीय मान क्या होगा, खुद का मान उसका क्या कहलाता है, जातीय मान। तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमें स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। कितना दिया है, 9,000,000 माइनस 9। इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 10 में से 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा। कैसे घटाते हैं, देखिए यहाँ 0 है तो 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो एक इसको उधार देगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे तो एक उधार दे दिया, यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 को 9 ही उतार लेंगे। तो इसी प्रकार ये यहाँ पे एक दिया था, तो ये इसको दिया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 9 जो है इन सभी को एक दिया था, तो इसके बाद कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसलिए हमारा दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 8,991। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संख्या इतने में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है। संख्या में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान, तो हम डायरेक्ट करते हैं। संख्या 7 का स्थानीय मान हम क्या लिखेंगे, 7 लिख के इसके बाद देखेंगे कितने अंक हैं। कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों शून्य लिख देंगे या तीनों 0 लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जातीय मान कैसे निकालते हैं। जातीय मान जो संख्या का खुद का मान होता है उसका जातीय मान होता है। तो यहाँ पे लिख के क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब 7,000 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6,993। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या इतने में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। किसमें, इसमें किसका पूछ रहा है, केवल स्थानीय मान का नाम आया है, वह 7 व 3 का। तो हमें 7 का पहले स्थानीय मान निकालेंगे। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 लिखेंगे। कितने अंक हैं इसके बाद, 1 2 3 अंक है, 3 0 लिख देंगे। और उसके बाद 3 लिखेंगे। 3 के बाद कितने 0 अंक हैं, 1 है, तो 1 0 लिख देंगे। इसको जब घटाएंगे, 7,000 में से 3 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6,970 आएगा। अब घटा भी सकते हैं, देखिए कैसे घटाते हैं। 0 में से 0 जाएगा, 0 उतार देंगे। 0 में से 3 जाएगा नहीं, एक इसको ये उधार देगा, फिर एक इसको उधार देगा। तो एक इसको जब ये उधार देगा 10 हो जाएगा। 10 में 7 जाए, 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ क्या है, 9 को उतार लेंगे, 7 में से 1 गया, बचेगा 6।